हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार BVM ज्ञान अड्डा टू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज उस टॉपिक का बात करूंगा जो आपका यूपी बोर्ड का 11th और 12th क्लास का एक टॉपिक आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन। आज इस टॉपिक बताएं कि सिंथेसिस होता क्या है, सिंथेसिस में कितने विधि है, कितने विधि का यूज होता है। जो आपका सिंथेसिस है, सिंथेसिस का मतलब आपका जोड़ना होता है, कंबाइन। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। सिंथेसिस का जो डिफिनेशन होता है, अ सिंथेसिस इज अ वर्ड यूज्ड टू एंड टू simple sentence to combine। जो आपका सिंथेसिस का डिफिनेशन होता है, अ सिंथेसिस इज अ वर्ड यूज्ड टू एंड टू सिंपल सेंटेंस टू कंबाइन। कहने का मतलब सिंथेसिस वह शब्द है, सिंथेसिस वह शब्द है जो दो या दो से अधिक एक सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है, वही आपका सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस के लिए आपका 3 सेंटेंस का प्रयोग होता है। जो आपका फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस, जो आपका फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस जिसे सरल वाक्य कहते हैं। जो आपका सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे आप मिश्रित वाक्य कहते हैं। जो आपका थर्ड होता है कंपाउंड सेंटेंस जिसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन तीनों सेंटेंस को पूरे आपका सिंथेसिस में यूज होगा। जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होता है आपका सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को कहते हैं सरल वाक्य। सिंपल सेंटेंस को सरल वाक्य। जो आपका दूसरा सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कहते हैं मिश्रित वाक्य। जो आपका तीसरा सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस जिसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य। सिंथेसिस में इन्हीं तीनों सेंटेंस का यूज होगा। जो फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस जिसे सरल वाक्य कहते हैं। जो आपका सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जो तीसरा होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। जो सिंपल सेंटेंस का डिफिनेशन होता है जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का प्रयोग हुआ, वही आपका सिंपल सेंटेंस होता है। जो सिंपल सेंटेंस का डिफिनेशन होता है, अ सिंपल सेंटेंस इज अ वर्ड used a subject and finite verb। जो आपका सिंपल सेंटेंस का डिफिनेशन होता है, अ सिंपल सेंटेंस इज अ वर्ड यूज्ड अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट मतलब आपका कर्ता, जो भी सब्जेक्ट हो या फाइनाइट वर्ब माने पूर्ण क्रिया, जो वाक्य को पूरा की जाए, जिस वर्ब से वाक्य पूरा, वही आपका फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपका आई है, आई आपको हो गया सब्जेक्ट,
आई एम अ स्टूडेंट, ये आपका जो वर्ब है आपका आई एम शब्द वाक्य को पूरा कर रहा है, फाइनाइट वर्ब में पूर्ण क्रिया जो वाक्य को पूरा करे, यही आप आई एम से लेकर अ स्टूडेंट तक का आप हो गया फाइनाइट वर्ब। आई हो गया आपका सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, जैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस बराबर सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है। जो आपका दूसरा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिफिनेशन होता है अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस is a word used principal clause and subordinate clause जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिफिनेशन होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ वर्ड यूज्ड प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आश्रित उपवाक्य होता है जिसमें आशा की जाए, जिसके ऊपर गणना की जाए, वही आपका आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सा अ बॉय who was laughing, I saw a boy who was laughing, मैंने एक लड़के को देखा who was laughing जो कि हंस रहा था। इसमें आपका जो है I saw a boy, I saw a boy आप हो गया प्रिंसिपल क्लॉज जिसे पीसी से जाना जाता है, who was laughing ये आपका पूरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे यस से जाना जाता है। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिफिनेशन होता है अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ वर्ड यूज्ड प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे आई सॉ अ बॉय हु वाज लाफिंग, मैंने एक लड़के को देखा हु वाज लाफिंग जो कि हंस रहा था। इसमें आपका आई सॉ अ बॉय पीसी जिसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, हु वाज लाफिंग जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जो आप इसका जो फॉर्मूला होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बराबर प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसका फॉर्मूला होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बराबर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फल होता है। जो आपका तीसरा सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य होता है। जो कंपाउंड सेंटेंस का डिफिनेशन होता है अ कंपाउंड सेंटेंस sentence is a word used a compound sentence is a word used principal clause and coordinate clause। जो आपका कंपाउंड सेंटेंस का डिफिनेशन होता है अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ वर्ड यूज्ड सब
प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम ऑनेस्ट बट आई एम पुअर। आई एम ऑनेस्ट बट आई एम पुअर, मैं ईमानदार हूं किंतु आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। आई एम ऑनेस्ट यह हो गया प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, जिसे पीसी से जाना जाता है। बट आई एम पुअर यह कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे सी से जाना जाता है। आई एम ऑनेस्ट मैं ईमानदार हूं बट आई एम पुअर, किंतु मैं गरीब हूं, या लेकिन मैं गरीब हूं। यह आपका कंपाउंड सेंटेंस। इन्हीं तीनों सेंटेंस पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के पूरे सिंथेसिस का आपका यूज होगा। सिंपल सेंटेंस के जो आपका विधि होता है वो आपका 8 विधि होता है, सिंपल सेंटेंस का 8 विधि होता है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का 4 विधि होता है, और सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का 3 विधि होता है, और कंपाउंड सेंटेंस का भी 3 विधि है। इन तीनों सेंटेंस को मिलाकर आपको 14 विधि का यूज होता है। पूरे सिंथेसिस में 14 विधि का यूज होता है। जो आपका फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में आपका 8 विधि का यूज होता है। जो फर्स्ट होता है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जो आपका सेकंड होता है पार्टिसिपल, जो आपका थर्ड होता है नाउन जीरेंड या प्रीपोजिशन, जो आपका फोर्थ होता है नाउन फ्रेज, जो फिफ्थ होता है आपका एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव, जो 6 होता है आपका एडवर्ब, जो आपका 7 होता है कंजक्शन, जो आपका 8 होता है इन्फिनेटिव टू। इन्फिनेटिव टू ये आपका 8 विधि होते हैं सिंपल सेंटेंस के। जो आपका कंपाउंड सेंटेंस के 3 विधि होते हैं आपका नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। इन तीनों क्लॉज का जो यूज होगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जो आपका कंपाउंड सेंटेंस की भी 3 विधि होते हैं। जो आपका फर्स्ट होता है जो आपका फर्स्ट होगा कोपलेटिव कंजक्शन, दूसरा होगा आपका रिलेटिव कंजक्शन, जो आपका तीसरा होगा अल्टरनेटिव कंजक्शन। इन्हीं तीनों कंजक्शन का आपका कंपाउंड सेंटेंस भी होगा। कंपाउंड सेंटेंस में ओनली वन, केवल एक ही कंजक्शन की यूज होता है, जो होता है सिर्फ एंड का ही कंजक्शन की यूज होगा कंपाउंड सेंटेंस में। इसमें आपका सिंपल सेंटेंस में जो होगा फर्स्ट पार्टिसिपल के आपको 3 भेद होते हैं। जो फर्स्ट होता है पार्टिसिपल, जो 3 भेद, जो फर्स्ट होता है प्रेजेंट, सेकेंड होता है फास्ट और थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इन तीनों पार्टिसिपल का इसमें सिंपल सेंटेंस में यूज होता है। पार्टिसिपल में नॉमिनेटिव, नाउन, जेंडर और प्रीपोजिशन का सभी का अलग अलग यूज होता है। जो आपको फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में कितने विधि होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में कितने विधि की यूज होता है। थैंक्स फॉर यू।